द्वेष मार दो आप, गलत भावना मार दो आप, मेरे लिए यही संकल्प है। महाराज जी, इंसान को एक अपने अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा समाज में एक स्थान पाने के लिए क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम मेरा उसका मानना है, दिनचर्या क्या हो? सर्वप्रथम अध्ययन करो और ध्यान करिए। कोई भी माता पिता सिर्फ स्कूल भेज देने से बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। सिर्फ स्कूल भेज देंगे तो उसमें वो अल्फा बीटा डेल्टा गामा तो सीख जाएंगे, प्लस माइनस जोड़ जाएंगे, कि जीवन का जोड़ घटाओ में पीछे रह जाएंगे। तो उनको क्या सिखाना चाहिए कि किस समय क्या करना चाहिए। पहले के गुरुकुल संस्कृतों में हुआ करता था। ध्यान करवाइए, उनको पढ़ाइए, क्या अपनी तरफ से। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आया रख लिया आपने, ठीक है, रिश्तों का महत्व भी खत्म होता जा रहा है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पहले छुट्टियां हुआ करती थी, 1 महीने की, तो हम ननिहाल जाया करते थे। अब बताओ कौन से बच्चे ननिहाल जा रहे हैं? ये छुट्टियां खत्म हो गई, शाम को आ जाते हो गए, हो गया काम। तो वहां जाके सब लोग एकत्र हुआ करते थे, मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, बुआ के यहाँ। ये सब खत्म है अब। ये सब एक दिन आ रहे जा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, शादी में जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो ये पहले व्यवस्थाएं बना कर रखा जाती थी, अब नहीं रखी जा रही हैं। यही रक्षा है, अलग से रक्षा नहीं होगी। महाराज जी, आप यूएसए में आपने 2 वर्ष दिए हैं, 2 वर्ष बहुत होते हैं। तो ये जो हमारे इंडिया में ये कल्चर बढ़ता जा रहा है, ये जन्मदिन यहाँ मनाए जाते हैं, ये सालगिरह वगैरह मनाई जाती हैं, ये सारी पद्धति यहाँ ज्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं। क्या इसके एवज में क्या करना चाहिए आदमी को? देखो, पश्चिमी सभ्यताएं हम लोग जाना स्वीकार रहे हैं, ये सत्य बात है, और वो हमारी सभ्यताएं को स्वीकार रहे हैं। आप देखेंगे तो हम यूएस गए, हमने देखा उन लोगों का। तो ठीक है, जन्मदिवस मनाइए, अब उसको भी नकारा नहीं जा सकता अकेले, और ना एकदम से किसी चीज को मारा जा सकता है, लेकिन उसको अपने ढंग से मनाइए। अगर आपको जन्मदिवस मनाना है तो क्या कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए। चलो नहीं कर सकते हर लोग रुद्राभिषेक, क्योंकि भैया ब्राह्मणों को दक्षिणा भी होती है, सामग्री भी लगती है, मैंने मान लिया। 10 लोग बैठो, राधे कृष्ण का भजन करो, नमस्वाय का भजन करो, 1-2 घंटा नमस्वाय का भजन करके, और अपने घर में दूध मक्खन इसका केक बना के केक काट लो भैया। अगर नहीं मन रही, क्योंकि आदमी कुछ ना कुछ तो चाहेगा, एकदम से नहीं मार सकते आप किसी को। हमारी समस्या क्या है, हम एकदम से उस पीढ़ी को मारना चाहते हैं जो अभी उग रही है। मतलब जो जैन जी सब पलना शुरू हुए हैं, उनको आप सीधे मार देना चाहते हो। उनको नहीं मारना है, उनके विचार को बताना है कि आपका विचार सही है, थोड़ा सा डाइवर्ट करना है। महाराज जी, आपने देखा होगा कि आप सोशल मीडिया पे देखते रहते होंगे कि लोग धर्म के पीछे पड़ गए हैं, वो भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है, बहुत सारी चीजें करते हैं, भगवान पे भी आरोप लगा देते हैं। ये सारी चीजें अपन को देखने में ज्यादा मिल रही हैं। प्रभु जी, जब किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता तो सर्वप्रथम उसको माने में क्या कर लेना चाहिए। आज के विचारधारा के हिसाब से किसी को गाली दे लेनी चाहिए, और आप जितने बड़े आदमी को गाली दोगे, समझ रहे हो कि नहीं। अब भी मैं, हो सकता है इंटरव्यू ले रहा हूँ, नहीं जब पहुंचे मेरी बात सब तक, लेकिन किसी भी बड़े नेता को अगर मैं टारगेट कर दूं, किसी अंबेडकर को टारगेट कर दूं, श्री राम को टारगेट कर दूं, तुरंत वायरल कर दूंगे साहब। तो प्रॉब्लम अकेले उनकी नहीं है, प्रॉब्लम किसकी है, जो लोग इनको सुन रहे हैं। भाई वो सुनेंगे, आप देख रहे हो उस पर लाइक ज्यादा मिल रहा है, वही तो काम करेगा। आप देख रहे हैं कितनी फुर्ता जागृत हो गई है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। क्यों हो गई है? क्योंकि लोग बात देख रहे हैं, तभी तो हो गई भैया। उसमें व्यूअर्स जागृत हो रहा है, तो उनकी अकेले गलती नहीं है, इसमें देखने वालों की भी गलती है। अगर कोई श्री राम को गाली दे रहा है तो अकेले उनकी गलती नहीं है, जो व्यूअरशिप उसको देख रहे हैं उनकी भी गलती है। और जिसको जो देना है गाली देते रहने दो। हमारा कर्म है ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना, उनका कर्म है गाली देना, देने दो। हमारे धर्म को अगर कोई गाली दे रहा है, क्या उससे धर्म हमारा छोटा हो जाएगा? विचार कीजिए। हमारे श्री राम को उस समय भी लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन वो रामचरितमानस लिखी उनके ऊपर। क्यों लिखी? क्योंकि उनका जो चरित्र था सबसे उत्तम चरित्र रहा। जितने भी देवी देवताओं, जितने भी अवतार हुए, इसलिए सबका पुराण लिखा गया। उतार सकता है उनके चरित्र को, भगवान के। अब ये नहीं हो सकता। बस इसी का थोड़ा सा मेरा थोड़ा डिफरेंट है उस चीज में। क्यों है? मैं यही बोलता हूँ कि रामायण पढ़िए, अध्ययन कीजिए, घरों में पढ़ाइए रामायण पुराण, लेकिन इन सबसे आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि श्री राम प्रभु ने क्या किया, ठीक है, देवी ने क्या किया,
लेकिन अब हमारे बच्चों को क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, ये आपको पता चलेगा श्रीमद् भगवत गीता से, दर्शन शास्त्र से। महाराज जी, आप बगलामुखी के साधक हैं, तो लोगों को बताएं कि हमारे जो सारे लोग इसको देखेंगे, खबर को देखेंगे, तो उन्हें वो कैसे साधना करें भगवती की, माता रानी की, भजन मैंने अभी भी जिससे उसको एक लोगों को ये लगता है शॉर्टकट जल्दी दिखता है कि जल्दी लाभ हो, ऐसा कोई नहीं, लाभ के लिए जो करना चाहे वो दूर रहे, पहला है। जिसको लाभ के लिए ही करना है, जो विचार ये कर रहा है कि लाभ ही हो जाए, तो मैंने क्या बोला, वो दूरी रहे। ये 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है। महाविद्या अर्थात तंत्र की अधिष्ठात्री भी है। ये स्वयं में सिद्ध है, सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता, सिद्ध है स्वयं में ये। तो अकेले लाभ के लिए अगर चारा कि लाभ, अरे वाह बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, इसकी साधना कर लो, तो सिर्फ नमस्कार कर लो, चरणवंदन कर लो, माई के दर्शन कर लो, प्रसाद चढ़ा लो, यही ठीक है। और जिसको वास्तविक आनंद की अनुभूति करनी है, जो जीवन में ये चाहे कि यार सब करके देख लिया, मतलब हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, तो वो फिर भगवती की साधना, जगदम्बा की साधना में उतरे। हम महाराज जी बहुत बचपन में रहे होंगे जब ऐसा कुछ यहाँ हुआ था, सुनने में आता है, हम लोग सुनते हैं कि जब हमारा चीन से युद्ध हुआ हमारा देश का और हमारी सेनाएं कमजोर पड़ गई, तब वहाँ जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर रही वो यहाँ आई और उनने स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की और उनने एक अनुष्ठान यहाँ कराया, जिससे हमारा देश में उन्नति हुई और विजय हासिल हुई। ये सारा ये हमने बहुत बचपन में देखा हुआ था। और ये हमारे टाइम में, ये आपने जो यहाँ अनुष्ठान, हमारे टाइम में ये पहली बार ये यहाँ धर्म का स्थापना हुई है, इस क्षेत्र में, क्षेत्र का भी विकास होगा। तो आगे जो इस आश्रम को कहाँ तक आगे बढ़ाने का, और यहाँ महाराज जी का आज से आपकी कथा शुरू हुई है, 9 दिवसीय है। क्षेत्र के लोग भी बहुत, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को एकदम मन में बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐसी एक यहाँ महाराज जी का आश्रम बन गया, जिससे लोगों को रोजगार का भी साधन उपलब्ध हो पाएंगे आगे जाके। यहाँ की जो लैंड है, जमीन लैंड है, ये भी महंगी हो गई है जब से आपका आश्रम बना है। ये सब चीजें बहुत एकदम से बदलती जा रही हैं। इस रोड पे विकास नहीं था, लोग आते नहीं थे, इस रोड पे आना पसंद नहीं करते थे कि ये वैसा एरिया है। लेकिन आपके थोड़ा आश्रम भयभीत के था। बाद थोड़ा एकदम से बदलाव हो गया। देखिए, एक है कि जा पर कृपा राम की हुई, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे मैं कहता हूँ, जा पर कृपा मात की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। हमको भी लोग नहीं पूछते थे, ऐसा नहीं है, हमको भी लोग नहीं पूछते थे। ये तो उसकी कृपा है, ना हम कर सकते हैं और ना ही कोई व्यक्तिगत व्यक्ति ये कर सकता है। स्वामी जी महाराज जैसे तपस्वी मेरे लिए वही सब कुछ है। मेरे लिए धरती पे विचरते हुए मेरा कोई गुरु नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ स्वामी जी महाराज का चेला हूँ और दूसरे किसी का चेला नहीं। मेरे नाना जी भी मेरे प्रेरणादायक रहे, गुरु नहीं रहे, प्रेरणादायक, कि उनसे मैंने देखा और प्रभावित हो गया। और ऐसे ही स्वामी जी महाराज के विषय में अध्ययन किया मैंने, उनका पढ़ा मैंने। जैसे हमारे यहाँ एक स्वामी जी कथासार है, उसको सबको पढ़ना चाहिए। तो उसमें ही आप उनके, जैसे उन लोगों को बता देता हूँ, स्टूडेंटों के लिए स्टोरी मान के ही पढ़ लीजिए एक बार, तो आपको समझ में आएगा तपस्या साधना क्या होती है। यही सोचकर मैं सोचता था कि क्या किया जाए, तब मेरे मन में विचार आया कि मैं भी राष्ट्र रक्षा के लिए स्वामी जी महाराज से प्रेरित होकर कार्य करूंगा। और ये चलता रहा। धन नहीं, चूंकि कोई भी, सबको न्यूज के माध्यम से भी बोल देता हूँ, ना ही मैं किसी से 1 रुपए इसमें दान ले रहा हूँ, ना ही मैं किसी पे पर्चा छापा है मैंने, ना ही मैं कह रहा हूँ कि एक बोरा कट्टा दे दो, आटे का दे दो, आलू का दे दो, किसी से कुछ नहीं। सब करवाने वाली भगवती है। हमारे बगलामुखी के कुछ साधक हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे, वो 2-5 लोग कर रहे हैं, बाकी सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं। अपना शरीर, अपना समय का समय दे देना भी बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो मेरा विचार किया कैसे होगा, तो मुझे एकदम से स्वामी जी महाराज याद आ गए कि जैसे महाराज जी ने ठाना, उनका चेला ये दास भी ठान सकता है। बाकी कराएगी भगवती, उनसे भी भगवती नहीं कराया था। बिल्कुल, समझ रहे हैं कि नहीं? उनकी इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता। ऐसी मेरे से भगवती करा रही है, और उसको जितना कराना है वो करा कर ही रहेगी, चाहे कोई मेरा विरोध कर ले, चाहे कोई मेरे से प्रेम कर ले। महाराज जी, जिले वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ यही संदेश है कि माँ की भक्ति कीजिए प्रभु जी,
क्योंकि कुपुत्रो जायेता क्वचित अपि कुमाता न भवति। और किस लिए कीजिए, इसको कभी मैंने बैठ के लिखा था, आपने पूछा तो बता ही देता हूं कि अकेले ज्योतिष दिखाने के लिए, पाठ पूजा कराने के लिए देवी के दर्शन या मंदिर मत जाओ। मैंने लिखा ऐसे ही बैठ के कभी कि माँ से ही चंद्र है और माँ से ही भान है। चंद्रमा से चंद्रमा, भान से मतलब सूर्य। माँ से ही चंद्र है, माँ से ही भान है, और माँ ही ग्रह नक्षत्र से लड़ता हुआ अनुष्ठान है। जो आदमी अनुष्ठान करा रहा है, मैं उनको कह रहा हूं, अगर समर्पण करते हो तो आवश्यकता नहीं। और माँ तंत्र की वो ढाल जो यज्ञ में डलता हुआ बलिदान है, हम बलिदान कराते हैं, जी। हम भी करते हैं, अभी लास्ट में बलिदान करेंगे, आनंद आएगा। लेकिन आवश्यकता नहीं अगर माई को पूर्णतः समर्पण कर दिया जाए। और माँ ही भविष्य वाली ज्योतिष है, और माँ ही आधुनिक विज्ञान है। माँ अपराध में तो दंड है, लेकिन मृत्यु में मृत्युंजय का वरदान है। आप भजन कीजिए और सिर्फ एक बात माँ भगवती से कहते रहिए कि मत समापात की नास्ती और पाप अग्नि तो समान नहीं है। भगवती, इस धरती पे मेरे समान कोई पापी नहीं। मान ले तू, भगवती जी का तुम मान लो कि मेरे समान कोई विचरता हुआ पापी नहीं, लेकिन पाप अग्नि तो समान ही हो, तेरे समान कोई पाप हरने वाला नहीं। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्य तथा कुरु। अब तुझे जैसा लगे अपने ज्ञान से व्यथा सो कर। इतनी भगवती से प्रार्थना करते हुए भजन कीजिए। जय माई की भाई मत करो बहुत बड़े मंत्रों का, मूल मंत्र का जप मत करो, सिर्फ और सिर्फ बगला शतनाम अष्टोत्तर का पाठ करो, लेकिन हृदय से करो। वो भी नहीं हो रहा है तो जय माई की भजो, इतना जरूर करो साहब। श्रद्धा से करना है, काम से नहीं, श्रद्धा से। ये हमारे साथ थे महाराज रोहित जी महाराज जी। इन्होंने बहुत कुछ बताया, लोगों के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मैं लोगों से कहूँगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उतारे, जिससे उनको लाभ मिल सके। ये 9 दिवसीय महाराज जी का यज्ञ है। जिलेवासियों से है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे, कथा का आनंद लें, यज्ञ में आहुति दें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत